गुड मॉर्निंग क्लास। आइए स्टार्ट किया जाएगा आज मैथ में मेंसुरेशन। देखिए मेंसुरेशन पढ़ाते समय हम आपको बार बार बताते हैं कि मैप का प्रयोग ज़रूर करिए। अगर आपको वह आकृति समझ में आ जाएगी तो आप उसको कायदे से समझ पाएंगे। थोड़ा देखिए मेंसुरेशन में इसके पहले हम क्षेत्रफल वाली टॉपिक कवर किए हैं। तो क्षेत्रफल में हम आपको त्रिभुज पढ़ाए, आयत पढ़ाए, वर्ग पढ़ाए, वृत्त पढ़ाए, आयत वर्ग एक में, वर्ग वृत्त एक में, इस तरह करके हम क्षेत्रफल वाले टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज स्टार्ट होगा आपका आयतन। आयतन आज आपका आयतन वाली टॉपिक स्टार्ट होगी। तो आयतन वाले टॉपिक में हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं घनाभ। तो आयतन वाले टॉपिक में आप क्या पढ़ेंगे? घनाभ। अब घनाभ शब्द आ रहा है तो घनाभ शब्द पढ़ने से पहले थोड़ा आप इसको देख लीजिए कि इसका आकार होता कैसा है। अगर इसका आकार देख लेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए घनाभ क्या होता है। इसके पहले वीडियो में आयत पढ़े हैं। तो आयत में क्या खासियत है? लंबाई चौड़ाई भिन्न भिन्न होती है। मान लीजिए यह आयत है और इस तरह एक आयत और बनाइए। अब जब इसको हम मिला लेंगे तो देखिए यही घनाभ हुआ, यही घनाभ हुआ। आज इसी टॉपिक को हम लेके आए हैं और यही आज आपको हम बताएंगे। तो थोड़ा सा इसको ध्यान देखिए। घनाभ समझ में आ गया ना? तो ये घनाभ है। अब इस पर ध्यान दीजिए घनाभ में होता क्या है। देखिए इसमें क्या पूछ सकता है। तो इसमें पूछ सकता है क्या? इसका पूछता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है जैसे मान लीजिए माचिस होती है ना, माचिस, अगर उसको हम चारों तरफ से कवर करके पैक कर दें तो ही संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का देख लीजिए क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ मतलब घनाभ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर सूत्र क्या होगा? थोड़ा इसको देख लीजिए। 2 कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। यह घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब यदि संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो आकृति दिखाई दे रही है इसको पूरा हर तरह से पैक करना है। हर तरह से पैक करने को ही क्या बोलेंगे? संपूर्ण पृष्ठ। जब इसको संपूर्ण पृष्ठ वाली बात आ जाएगी, हर तरह से पैक करने वाली बात, तो उसके लिए आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। 2 कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। तो मुझको लग रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ समझ में आ रहा होगा। पूरा इसको हर तरफ से पैक करना रहेगा। अच्छा, दूसरा क्या पूछ सकता है इसमें? पहला तो हो गया संपूर्ण पृष्ठ, दूसरा हो जाएगा आयतन। आयतन का मतलब ना कि इसमें कितना पानी अटेगा, मतलब कि इसमें कोई सामान कितना अट जाएगी, उसी को आयतन कहते हैं। तो आयतन बराबर होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यह चीज़ है। आयतन समझ में आ गया होगा। आयतन का मतलब होता है कि इस जो दिखाई दे रही आकृति, इसमें यदि हम पानी भरें, मान लीजिए हौज है, इसमें अगर हम पानी भरें तो कितना पानी हटेगा, यानी इसमें हम कोई सामान रखेंगे तो इसमें कितना सामान हटेगा, वही क्या कहलाता है? आयतन। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। एक चीज़ और पूछ सकता है इसमें, तीसरा घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर धन ऊंचाई का स्क्वायर। यह सूत्र होता है। अगर यह तीनों सूत्र अगर आपको याद है, यह तीनों अगर थीम आप समझ गए तो घनाभ का एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। फिर से देख लीजिए, यह घनाभ है। इसको बनाने, कुछ लोगों को बनाने में समस्या होगी तो हम इसको आपको फिर बता दे रहे हैं। एक बार इस तरह करके आयत बनाइए, एक आयत इसमें और बना दीजिए और यह मिला देंगे तो यही घनाभ होता है। तो घनाभ
का आकार कैसा है ये आपको पता चल गया। चलिए, अगर यह पता चल गया तो इसमें क्या हो सकता है, इसको जब चारों तरफ से कवर कर देंगे, पैक कर देंगे, तो इसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ। इसका सूत्र क्या है, 2 कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। अच्छा, दूसरा क्या, इसमें कितना सामान अटेगा, यानी पानी अगर इसमें भरा जाए तो कितना पानी अट जाएगा। इसमें भरने वाली सामान को ही क्या कहा जाएगा, आयतन। आयतन का मतलब हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और घनाभ का विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है ना, कभी कभी परीक्षाओं पूछ देता है कोई कमरा है उसमें अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो अब आप गौर करिए, मान लीजिए कहीं अगर आप पढ़ रहे होंगे तो कोई कमरा होगा, तो उस कमरे में अधिक से अधिक सबसे लंबी कितनी छड़ रखी जा सकती है। तो मान लीजिए उसका एक कोना मिला लीजिएगा और एक जो छत वाला दूसरा कोना है उसको मिलाएंगे तो यही विकर्ण होता है। तो इसमें विकर्ण के लिए क्या होगा, यानी देखिए अगर मान लीजिए छत अगर दिखाई दे रहा है और इधर मान लीजिए दरवाज़ा अगर मान लीजिए कमरे का है, तो आप देखिए इस कमरे में अगर बोले कि अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, तो इस कोने से मिला के छत वाला जो है और इधर जो है फर्श वाला है, इसको मिला देंगे तो यही तो अधिक से लंबी छड़ होगी। या इसको करके इसको मिला लेंगे तो ये भी अधिक से लंबी छड़ हो सकती है। यही छड़ें रखी जा सकती हैं लंबी से लंबी। तो इसमें 3 प्रकार से सवाल पूछता है। अब आइए हम आपको डायरेक्ट सवाल पर लेकर चल रहे हैं। हाँ, देखिए पहला सवाल कह रहा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर है। यानी एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कमरे का आयतन बताइए, कमरे का आयतन और चारों दीवार का क्षेत्रफल पूछ रहा है, चारों दीवार का क्षेत्रफल। 2 चीज़ इसमें पूछा है, ध्यान से सवाल को पढ़िए। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर है। कमरे का आयतन पूछ रहा है और चारों दीवार का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए हम आपको यहाँ पर सबसे पहले बना दे रहे हैं। मान लीजिए इसको तो रहने दीजिए, उस तरह इसको रहने दीजिए और इधर भी रहने दीजिए। इधर आपका सूत्र रहेगा, इधर आपका डायग्राम है, इधर हम आपको सवाल बता रहे हैं। तो देखिए एक जिस हिसाब से सवाल बताया हम सबसे पहले डायग्राम बना रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई कमरा है, इस सवाल के हिसाब से, और एक इसमें और बनाना है आपको। मान लीजिए देखिए कोई कमरा है, यह कमरा हो गया। कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दिया है। तो देखिए लंबाई को हम 12 कर दे रहे हैं, चौड़ाई को 10 कर दे रहे हैं, ऊंचाई को 8 कर दे रहे हैं। ये ऊंचाई 8 दिखाई दे रही है। देखिए ऊंचाई 8, चौड़ाई 10 और लंबाई 12। तो कमरे का आयतन पूछा है। तो कमरे का आयतन अगर हम निकालने के लिए जाएंगे तो आयतन बराबर अभी सूत्र बताया गया है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आप क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर लेंगे। लंबाई 12, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 8 है। अब इसका आप गुणा कर देंगे तो 12 दहा में 120, 12 8 96, 960 घन मीटर। यह आपका आंसर हो गया। एक आंसर आपका हो गया 960 घन मीटर। कमरे का आयतन अगर पूछा तो कमरे का आयतन हम निकाल लिए 960 घन मीटर। अब देखिए
चारों दीवार का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए चारों दीवार का क्षेत्रफल के लिए एक सूत्र होता है, चारों दीवार का क्षेत्रफल के लिए एक सूत्र होता है, 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यह सूत्र होता है। अगर चार, देखिए मान लीजिए कमरा है तो देखिए एक हाई दीवार दिखाई दे रही होगी, एक उस साइड होगी दीवार, एक इधर होगी एक उधर होगी, चार, किसी भी कमरे में 4 दीवार है, जहाँ पढ़ रहे होंगे वहाँ पर भी 4 दीवार होगी। तो ये चारों दीवार का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो चारों दीवार के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है, 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसका हम मान रखेंगे 2, लंबाई कितना है 12 धन चौड़ाई 10 और गुणे ऊंचाई 8 है। यहाँ दिखाई दे रहा होगा 8 है। अब देखिए इसको हम जोड़ लेंगे, 12 10 22 और गुणे 2 यह है, गुणे 8 यह है। तो 22 दूना 44 और गुणे 8, 44 गुणे 8। अगर 44 गुणे 8 कर देंगे तो 352 वर्ग मीटर आंसर। यानी कमरे का आयतन हम निकाल लिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मतलब 960 घन मीटर। आयतन का मतलब इसमें कितना सामान अटेगी। अच्छा, अब चारों दीवार का क्षेत्रफल पूछ दिया। तो देखिए डायग्राम में एक दीवार आपको यह दिखाई दे रही है, इसके पीछे वाली भी एक दीवार होगी, एक इस साइड दीवार होगी, इस उस साइड दीवार होगी, मतलब चारों दीवार का। तो चारों दीवार का आपको सूत्र एक याद रखिएगा, चारों दीवार का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई जगह लंबाई, चौड़ाई जगह चौड़ाई, कोष्ठबंध गुणे ऊंचाई। तो दोनों को हम जोड़ लिए, लंबाई चौड़ाई को, तो 22 हो गया, इधर 2 है, ऊंचाई 8 है। इसको हम कैलकुलेशन कर दिए तो 352 वर्ग मीटर। ये चारों दीवार का क्षेत्रफल 352 वर्ग मीटर है। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको सूत्र न याद हो यह चारों दीवार वाला, तो आप ध्यान दीजिए, हम आपको इस साइड बता दे रहे हैं, अगर सूत्र न याद हो तब कैसे हल करेंगे। चलिए यहाँ तक तो आपका सवाल क्लियर हो गया। एक आंसर यह आया और एक आंसर आपका यह आ गया। थोड़ा देखिए, अगर चारों दीवार का ना मालूम हो सूत्र तो क्या कहेंगे, आप ध्यान से देखिए। तो हाई दीवार जो दिखाई दे रही है इसकी लंबाई 12 है और ये जो चौड़ाई 8 है, तो भी चौड़ाई 8 होगी। तो देखिए एक आयत दिखाई दे रहा है, ये पहले सामने वाला, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 12 गुणे 8 हो जाएगा, 12 गुणे 8 हो गया, तो 12 वाटे 96 हो जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर बाहरी वाली दीवार 96 वर्ग मीटर है तो इसी पीछे वाली जस्ट विपरीत वाली भी 96 हो जाएगी, और दोनों को हम जोड़ देंगे, 6 6 12 9 9 18 19, 192 हो गया। बात क्लियर हो गई होगी। पहले वाली दीवार और इसके पीछे वाली दीवार, तो एक दीवार का हम क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, इतना वो भी होगी तो उसका हम दोगुना कर दिए हैं, तो 192 हो गया। अच्छा, अब इस साइड आई जो हाई दीवार दिखाई दे रही है आपको, इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो क्या है, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल बराबर क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 10 गुणे 8, 10 वाटे 80 हो गया। अगर इसका क्षेत्रफल 80 है तो उसका भी क्षेत्रफल 80 होगा, तो इसमें हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं, या इसमें भी हम 80 जोड़ दे रहे हैं एक बार और, तो 8 8 16 160 हो गया। यानी इस सूत्र के हिसाब से, हम सूत्र के हिसाब से इसका निकालें 352 आया है। अगर सूत्र न पता हो तब देखिए क्या करेंगे, इस सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल हम निकाले हैं तो 96 आया है, तो इसके विपरीत वाला भी 96 आएगा, दोनों को जोड़ लिए तो 192 वर्ग मीटर इधर वाली और पीछे वाली दीवार का क्षेत्रफल मालूम हो गया। इस साइड वाली और उस साइड वाली देखिए, इसका 80 है तो उसका भी 80 होगा, तो 80 80 160, यानी चारों दीवार का अगर हम क्षेत्रफल देखेंगे, क्षेत्रफल तो क्या हो गया, सामने वाली इसके पीछे वाली मिला के 192 है धन, इस साइड वाली 80 है तो उस साइड वाला भी 80 होगा, तो 80 80 160 हो गया। अब 92 में 160 जोड़ दीजिए, 92 में अगर 160 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300,
52 वर्ग मीटर। देखिए इसको बताने का मेरा मेन सिद्धांत है कि अगर हो सकता है बाई चांस अगर सूत्र आपको भूल जाए तो आप डायग्राम बनाए रहेंगे, तो आप डायग्राम के हिसाब से देख सकते हैं कि सामने वाली जो दीवार है लंबाई चौड़ाई वही उसके विपरीत वाली होगी, और इस साइड वाली जो होगी वो इसके विपरीत वाली हो जाएगी। या तो इस सूत्र के माध्यम से चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालिए, या अगर थीम समझ में आ रही है तो इस माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं आंसर। देखिए यहाँ पर भी 352 आया है, यहाँ पर भी 352 आ गया। मुझको लग रहा है कि सवाल क्लियर हो गया होगा, तो स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ देखिए अगला सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, एक कमरा 12 मीटर लंबा, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। तो इसके विकर्ण की लंबाई बताइए, इसके विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। यानी कह रहा है, मान लीजिए डायग्राम बनाइए फिर इसी हिसाब से। मान लीजिए ये डायग्राम आप बना लिए, ये डायग्राम बन गया। मान लीजिए कोई कमरा है, कह रहा है इस कमरे की लंबाई 12 मीटर है, यह 12 मीटर है, चौड़ाई 9 मीटर है, इसको 9 मीटर कर लीजिए, चौड़ाई हो गई। और ऊंचाई कह रहा है 8 मीटर है, 8 मीटर कर लीजिए। और कह रहा है कि इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई जैसे हम आपको यहाँ बताए हैं कि विकर्ण का मतलब उस कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो विकर्ण का मतलब यही पूछ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक यही पूछ रहा है। तो देखिए विकर्ण का सूत्र यहाँ पर है, घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, कर्णी में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, यह होता है। अब लंबाई देखिए इसको करेंगे आप, तो लंबाई 12 है तो 12 का वर्ग कर लीजिए, चौड़ाई 8 है, सॉरी यहाँ पर चौड़ाई 9 थी तो चौड़ाई 9 है तो 9 का वर्ग कर लीजिए, धन ऊंचाई 8 है तो 8 का वर्ग कर लीजिए। अब इसको जब करेंगे तो 12 में 12 गुणा करेंगे तो 144, 9 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 81, और 8 में 8 का वर्ग करेंगे तो 8 64, यानी 144, 81 और 144, 81 और 64 हम सबको जोड़ेंगे। जब हम सबको जोड़ रहे हैं तो हो रहा है 289, 208 और 9, यह हो रहा है विकर्ण। अब इसका हमको निकालना पड़ेगा वर्गमूल। 289 का वर्गमूल होता है 17 मीटर आंसर। यानी इस सवाल का उत्तर क्या है, इसके विकर्ण की लंबाई हो जाएगी 17 मीटर। सवाल लग रहा है क्लियर हो गया होगा। तो आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अगला सवाल बता रहे हैं। अगला सवाल है, एक घनाभ की विमाओं में, तीसरा सवाल है, एक घनाभ की विमाओं में, एक घनाभ की विमाओं में 2:3:4 का अनुपात है। यदि उसका आयतन 3000 घन मीटर है, 3000 घन मीटर है, यदि उसका आयतन 3000 घन मीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ बताइए। संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछ रहा है। सवाल ध्यान से देखिए,
एक घनाभ की विमाओं में 2:3:4 का अनुपात है। यदि उसका आयतन 3000 घन मीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ बताइए। अब देखिए घनाभ है तो आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले घनाभ बना लीजिए। मान लीजिए घनाभ भी बन गया। यह घनाभ बन गया, यह घनाभ बन गया। अब सवाल के हिसाब से कह रहा है विमाओं का मतलब इसमें जो भी माप है 2:3:4 के अनुपात में, यानी यही 4 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए और यह जो ऊंचाई 2 मान लीजिए। तो यह तो अनुपात दिया, रेशियो दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो दिया नहीं है, तो अनुपात में दिया तो इसको हम मान ले रहे हैं। यह 4x है, इसको 3x मान लीजिए, इसको 2x मान लीजिए। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम मान लिए, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर हम मान लिए तो आइए इसको देखा जाए क्या पूछ रहा है। इसका क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ। मैं पहले बताया हूँ संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है, इसको पूरा पैक करना। पूरा पैक करने का मतलब एक माचिस होती है ना, माचिस को लीजिए, उसको पूरा चारों तरफ से पैक कर देंगे। जब चारों तरफ से पैक करेंगे वही होता है संपूर्ण पृष्ठ। यानी इसको हमको हर तरफ से पैक करने के लिए बोल रहा है, तो कितना संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो आइए देखिए यहाँ पर देखिए आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस सवाल में हमको आयतन दिया है तो हम आयतन के माध्यम से चलेंगे। घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। आयतन दिया 3000 घन मीटर, हम 3000 लिख लिए। लंबाई है 4x, यहाँ पर 4x कर लीजिए। चौड़ाई 3x है तो 3x कर लीजिए, और ऊंचाई 2x है तो 2x कर लीजिए। इनका आपस में गुणा करेंगे तो 4 3 12 दूना 24x का क्यूब। 1 2 3x है ना, तो इसके घाते 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 3000। अब x का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3000/24। अब इसको काटना है। अब देखिए इसको काटना है। अब काटने के लिए आपको खुद काटना है। कैसे कटेगा, क्या कटेगा, थोड़ा देख लीजिए। हम 2 से काट रहे हैं, 2 1 2 2 दूना 4, 2 1 2 2 5 10, यह 2 0 उतर जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, यह हो गया। अब 750/6 है। इसको चाहे तो काट के और छोटा करिए, चाहे 6 से काट दीजिए। क्या होगा, 6 एकम 6, बचेगा 1, तो 6 दूना 12, बच गया 3, 6 5 30, यानी यह काटने पर आ गया 125। काटने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कॉपी पेन लीजिए, घर बैठ के आराम से इसको काटिए। काटने पर हमको मिल रहा है 125। अब देखिए 125 मिल रहा है, इधर x का क्यूब है, तो हमको इसका मतलब क्या है, घनमूल निकालना है। ये घनमूल निकाल लिया जाए। इधर देखिए x का क्यूब बराबर 125 मिला, तो अगर हम यह क्यूब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह क्यूब जब हटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यह 125, यानी 3 दिखा रहा है कि इसका घनमूल निकालना है। 125 का घनमूल 5 होता है, 5। अब हमको x का मान मिल गया 5। हम x का मान यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो देखिए 4x है तो x बराबर 5 आया है, तो हम यहाँ पर 5 का x का मान रखेंगे तो 4 5 20, यानी लंबाई 20 मीटर हो रही है। x का मान यहाँ रखेंगे तो 3 5 15, यानी है 15 मीटर चौड़ाई हो रही है। x का मान यहाँ रखेंगे तो 5 दूना 10 मीटर इसकी ऊंचाई हो रही है। सवाल क्लियर हो गया होगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो हम यह रेशियो में दिया था, तो इसके माध्यम से हम हल करके x का मान लाए हैं, 5 आया है। अब यहाँ पे देखिए 4x है तो 4 गुणे x का मान 5 आया, 4 5 20। 3 गुणे x का मान 5 है तो 3 5 15। 2 गुणे x का मान 5 आया तो 2 5 10, यानी चौड़ाई हो गई लंबाई हो गई 20, चौड़ाई हो गई 15, ऊंचाई हो गई 10। अब हमसे क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ बताइए। अगर संपूर्ण पृष्ठ बताने के लिए बोल रहा है तो चलिए सूत्र पाइए। संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा, सूत्र क्या है, 2
कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, यह तो सूत्र होगा। अब इसके हिसाब से हम 2 रख देंगे। इधर देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 20 आई है, 20 गुणे चौड़ाई 15 है, तो हम यहाँ 15 कर दे रहे हैं। धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो चौड़ाई 15 है और गुणे ऊंचाई देखिए 10 आई है, तो हम यहाँ 10 कर दे रहे हैं। धन ऊंचाई 10 आई है, तो 10 गुणे लंबाई 20 है, तो हम 20 कर दे रहे हैं। अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 2 रहेगा। इधर देखिए 15 दूना 30, यह 300 हो गया। 15 दहा में 150 है, ये 150 हो गया। धन 20 दहा में 200, यह 200 हो गया। अब ये 2 है, सबको जोड़ लीजिए। 300, 200 और 150, 3 2 5 6, 650 हुआ। 650 हो गया। 650 में 2 से गुणा कर दीजिए। 2 2 शून्य शून्य 2 पच्चीस 10, 2 छक 12 13, 1300 वर्ग मीटर आंसर। देखिए सवाल आ गया। मुझको लग रहा है सवाल समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिए। फिर हम आपको बता रहे हैं मेंसुरेशन पढ़ते समय डायग्राम आपको मालूम होना चाहिए। तो आज हम आपको घनाभ कवर किए हैं। घनाभ अगर हम पढ़ाएं तो घनाभ में आप ध्यान दीजिए, घनाभ का आकार कैसा होता है। इसको जब सब ओर से लपेट यानी घेरने के लिए बोले तो उसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ। इसमें कितना पानी अटेगा अगर वह पूछे तो उसको बोलेंगे आयतन। इसमें अधिक से अधिक कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है तो उसका हो जाएगा विकर्ण। कोष्ठकर्णी में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। अगर यह तीनों सूत्र मालूम रहेगा, इसका डायग्राम अगर आपको मालूम रहेगा तो कुछ भी पूछा जा सकता है। घनाभ से आप हल कर सकते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है कि यह हौज है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो गीली सतह का क्षेत्रफल बताइए। तो गीली सतह का मतलब नीचे वाला भीगा रहेगा, इस साइड वाला भीजा है, मतलब चारों दीवार भीगेगी और नीचे वाला भीगेगा। तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। मुझको लग रहा है कि घनाभ वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज इतना ही रहेगा, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ।